बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी वेलकम टू भावलनगर पोल्ट्री गाइड विद इजहार। जी आज का टॉपिक बहुत ही अहमियत का हामिल और बहुत ही मज़ेदार, हैचरी, इनक्यूबेटर और ब्रीडर जिनके पास है उनके लिए हदायत हैं कुछ, और इसमें आज एक टेस्ट बताया जाएगा जो आप अपने फार्म पे और अपने घर में रहते हुए बआसानी कर सकते हो। बहुत ही आसानी के साथ आप वो टेस्ट कर सकते हो ताकि आपके चिक्स इस बीमारी से महफूज रहें, और वो मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में बताऊंगा। और इंशाल्लाह हर बीमारी के मुतालिक हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसा टेस्ट बताऊंगा जो बीमारी के मुतालिक होगा, जरासीम, बैक्टीरिया, या उसमें देखा जाएगा कि वो क्या बीमारी है। तो आप वो बआसानी अपने घर बैठ के, अपने फार्म पे बैठ के बआसानी टेस्ट कर सकते हो। यानी कि लेबॉरेटरी आप अपने ही घर में या फार्म में बना सकते हो। इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी गाइड करता जाऊंगा। इंशाल्लाह आप अपनी बर्ड के लिए बेहतरी की तरफ जाओगे। इंशाल्लाह की तरफ चलते हैं कि साल्मोनेला, इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर वो इंशाल्लाह लिंक भी चल रहा होगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इसी के मुतालिक अगली लड़ी है, ये अगला हिस्सा है, आप देख सकते हैं उसे, पिछली वीडियो को। अच्छा, जो ब्रीडर रखने वाले हजरात हैं उनके लिए बहुत ही अहमियत का हमल है ये, कि जो जिनके पास ब्रीडर हैं और वो एग्स निकलवाते हैं, अपनी हैचरी बनाई हुई है, इनक्यूबेटर है, उनके हवाले से आप साल्मोनेला का टेस्ट हर 2 हफ्ते या 4 हफ्ते में कर सकते हैं। और 21 दिनों में 2 दफ़ा टेस्ट लाजमी किया करें कि आपके ब्रीडर में, मुर्गियों में ये जरासीम मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद नहीं है तो वो एग्स आप इनक्यूबेटर में रखें, उनसे चिक्स लें। एक तो वो चिक्स आपके सेहतमंद होंगे, दूसरा ये कि आप सफाई और बायोसिक्योरिटी का लाजमी ख्याल रखें। अगर आपके फार्म पे चूहे हैं तो उन्हें तल्फ करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा, गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बिल्कुल बंद कर दें, और जो गाड़ियाँ आती हैं या कोई ऐसे अफराद जो काम करते हैं, हमारे मज़दूर, उनके ज़रिए भी ये जरासीम या और भी जरासीम आपके फार्म में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, या तो आप चूना लें, गेट पे हर टाइम मौजूद है, या कोई ऐसा महलूल ले लें जिसकी मौजूदगी हर टाइम मौजूदगी हो, ताकि जब भी कोई गाड़ी आए या मज़दूर अंदर जाए तो किसी भी जरासीम का खदशा ना हो। अच्छा, अब एग्ज़ को कैसे आपने साफ़ करना है। हमारे यहाँ बड़ी वो देखा जाता है कि यार एग्ज़ को किससे साफ़ करें, या तो हम पानी से उसे धो देते हैं या रेगमार लेके उससे रगड़ देते हैं कि बीट वगैरह लगी है, ब्लड लगा है। नहीं, ऐसा कुछ ना करें। इसके लिए आपने क्या करना है, क्लोरीन और अमोनिया का महलूल लें, उससे उसको साफ़ करें, ठीक है, वो जरासीम से पाक हो जाएगा। और इसी महलूल से आपने क्या करना है, जब एग्ज़ डिलीवर हो जाता है मुर्गी से, आधे घंटे के बाद आपने इसी महलूल के अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद आपने रख देना है। वो आपका जब तक महफूज है, फ्रिज में है, तब तक वो जरासीम से महफूज रहेगा। खाली या बुरादा में जो जरासीम है उसे हमने कैसे चेक करना है, ठीक है ना। आपने ये चीज़ देखनी है कि उसे वक्तन वक्तन आप चेक करते रहें। अगर बुरादे में खुदा न खासा जरासीम की मौजूदगी है तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल उसे ख़त्म करना होता है। अब उसके लिए आपने क्या करना है कि फार्मलिन का 4 से 6% महलूल लें, उसका स्प्रे करें उसके ऊपर, ठीक है, उससे वो ख़त्म हो जाएगा। वो आपने तकरीबन 2 से 3 दफ़ा करना है तो इंशाल्लाह वो आपके जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। जी, आप अपने फार्म पर एग्स पर फ्यूमिगेशन लाजमी करें। अच्छा, फ्यूमिगेशन क्या है, बाज़ दोस्तों को नहीं पता होता फ्यूमिगेशन का। ये जरासीम कुश गैस है, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद हैचरी में या इनक्यूबेटर में फ्यूमिगेशन लाजमी क्या करें, जब हैच कंप्लीट हो जाता है दूसरे लगाने से पहले फ्यूमिगेशन की ज़रूरत है। अच्छा, अब आप जब अपने ब्रीडर को आपने जो खुराक देनी है वो खुराक साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जरासीम से पाक होनी चाहिए। मछली का जिस खुराक में अच्छा, आप इस बात को भी छोड़ें, अगर आप घर बना रहे हैं खुराक तो उसके अंदर ये एक मैं पॉइंट की बात बता रहा हूँ, उसके अंदर मछली का चूरा मिलाना आपने, ना कि आप जनाब बड़े किसी गोश्त मिला लेते हैं, खून मिला लेते हैं या हड्डियाँ मिला लेते हैं, नहीं, वो कतन गलत है। ठीक है, मछली का चूरा मिलाएं, पैलेट की सूरत में बनाएं। अच्छा, पैलेट अब क्या है, ये बहुत सी चीज़ों का मजमूआ है, मसलन गंदम है, मकई है, बाजरा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, जब ये चीज़ बन जाएगी तो इसे गर्म किया जाता है। ठीक है, शीरे के अंदर शीरा डाला जाता है, गर्म किया जाता है। ठीक है, तो गर्म होने की वजह से ये इसके अंदर जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो एक बेहतरीन खुराक होती है, वो इस्तेमाल करें। अच्छा, आम फार्मर के लिए कुछ हदायत हैं, ये भी ज़रूरी हैं कि जो छोटे फार्मर घर की सतह पे छोटे सी सतह पे काम कर रहे हैं उनके लिए। अच्छा, आपने चिक्स ऐसे ब्रीडर के अंडों से लेने हैं जिनमें साल्मोनेला का जरासीम मौजूद ना हो, और जो आपने खुराक डालनी है वो पैलेट वाली खुराक बेहतरीन है। ठीक है, और दूसरा ये करें कि चूहे, बिल्लियाँ, कुत्ते, कीड़े वगैरह आप अपने फार्म से दूर रहें, जितना बेहतर है दूर रह सकें। और तीसरा ये इसमें एक पॉइंट ऐड करता चलूँ कि किसी बीमारी के दौरान कोई भी बर्ड मर जाता है तो ऐसे नहीं फेंकना उसे दफना दें, ताकि आपके बर्ड और जो आपके इर्द गिर्द हैं लोगों के बर्ड वो महफूज रह सकें। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एंड पे आके मैं आपके साथ आपको फार्मूला बताऊंगा, तो वो भी मैं बताता हूँ। एक पॉइंट और मैं ऐड करता चलूँ कि आपने जो पानी देना ना उसमें क्लोरीन हल करके दें। ठीक है, उससे ये होगा कि पानी भी आपका जरासीम से पाक रहेगा। ठीक है, अच्छा चलें अब टेस्ट की तरफ आते हैं। टेस्ट आपने कैसे करना है, आपने देखा होगा कि लिबर्टी पे जाते हो, ह्यूमन लिबर्टी पे वो छोटी सी स्ट्रिप बनी होती है शीशे की, वो ले लें। ठीक है, उसमें अब करना क्या है कि एंटीजिन का एक ड्रॉप लें और अपने बर्ड से एक ड्रॉप ब्लड लें। दोनों को जब आप उस पे स्ट्रिप पे रखेंगे ना, अगर वो ब्लड की तरह रहता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है वो आपका बर्ड साल्मोनेला जरासीम से पाक है, उसमें ये बैक्टीरिया नहीं है। अगर वो दूध की तरह फट जाता है, वाइट होकर फट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बर्ड के खून में वो बैक्टीरिया मौजूद है, उसके एग्स कतन ना लें आप। बकाया मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऊपर इसका लिंक चल रहा है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, आप वो हमारी वीडियो देखें और उसका ट्रीटमेंट करें। ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ये काबिल इलाज है, इसका इलाज मौजूद है। इंशाल्लाह आपका बर्ड ठीक हो जाएगा। अगर जरासीम मौजूद है तो उसमें वो ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट करें। और इसी के साथ अपने भाई इजहार को इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।